जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। कल हम लोग पढ़ लिए थे ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अगला टॉपिक लेकर आए हैं ब्लड ग्रुप, यानी उसी से रिलेटेड है ब्लड ग्रुप। हम अंत तक यह वीडियो देखिएगा ताकि यह समझ में आ जाए कि अगर माता पिता में ब्लड ग्रुप क्या है तो हम लोगों में क्या होने की संभावना है। इस ब्लड ग्रुप के तहत हम लोग समझ जाएंगे और ब्लड ग्रुप के क्या और कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, किसने खोज किया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रक्त समूह। क्या बोलते हैं? रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किए थे? लैंड स्टीनर जी ने। किसने किया था? लैंड स्टीनर। और वहीं एक अलग ग्रुप की खोज किया गया, आर एच फैक्टर की खोज किया गया, जिसको एक बंदर में खोजा गया जिसका नाम था रिसस बंदर। क्या नाम था? रिसस बंदर। इसीलिए उसका शुरुआत अक्षर से बन गया है RH फैक्टर। ये अलग प्रकार के एंटीजन पाए गए, इसीलिए इसको अलग तरीके से ये ब्लड ग्रुप में रखा गया है। ये ब्लड ग्रुप के अलग भाग हैं। तो इसको खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर और विनर दोनों मिलकर किए थे। तो लैंड स्टीनर और विनर। तो RH फैक्टर की जब खोज किया जा रहा था, विनर जी कर रहे थे, तो एक बंदर में खोजा तो अलग प्रकार का ब्लड निकला। तो अलग प्रकार के फिर दूसरे बंदर में देखे, ऐसे अलग कई बंदरों में यह ब्लड ग्रुप पाया गया। तो इसीलिए इसको उस बंदर के नाम से ही रख दिया गया, RH फैक्टर यानी रिसस बंदर। तो चलिए देखते हैं आगे हम इसके बारे में। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। बेसिकली कितने होते हैं? 4। ऐसे तो 33 पढ़ेंगे आप लोग, आप अचंभू हो जाएंगे कि ब्लड ग्रुप 33 कैसे होते हैं। वो ब्लड ग्रुप 33 होते हैं, उसको एंटीजन के श्रेणी में रख दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। तो जिसपे एंटीजन क्या होता है? तो जैसे अगर आप लोग भी पहचानना चाहेंगे ना कि ब्लड ग्रुप ये कौन सा है, तो एक शीशे पर ले करके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो अलग अलग एंटीजन दिखाई देंगे। बी में अलग दिखाई देंगे, ए में अलग दिखाई देंगे। तो अगर उसको देखेंगे तो मान लीजिए कि ये ऐसे है, तो इस पे एंटीजन ए जैसे ऐसे ऐसे दिखाई देगा ना, तो समझ जाइएगा कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। अगर एंटीजन बी जैसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, तो वो समझ जाइएगा कि एंटीजन बी है। अगर ए बी दोनों जैसे दिखाई देगा, ऐसे भी दिखाई देगा, ए और बी दोनों जैसे दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिसपे कोई एंटीजन नहीं दिखाई देगा तो वो समझ जाइएगा कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो जिसपे एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। जिसपे एंटीजन बी होगा उस पे ब्लड ग्रुप भी बी होगा। जिसपे एंटीजन ए बी दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। और जिसपे एंटीजन कोई नहीं होगा तो उस पे उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, समझ गए। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी हमारे शरीर की सुरक्षा रखता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। कौन? एंटीबॉडी। तो जिसमें ब्लड ग्रुप ए होगा ना, तो उसमें जिसमें एंटीजन ए होगा ना, तो उसका एंटीबॉडी जो होगा उसका उल्टा होगा। अगर उल्टा नहीं होगा ना तो ब्लड ग्रुप मैच सही से नहीं हो पाएगा और लड़ने की क्षमता नहीं मिल पाएगी, जिससे हम लोग की मृत्यु होने की संभावना हो जाएगी। तो जिस पे एंटीजन ए होगा तो उस पे एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। और जिस पे एंटीजन बी होगा तो उस पे एंटीबॉडी ए होगा। जिस पे ए बी होगा उस पे कोई नहीं होगा। और जिस पे एंटीजन कुछ नहीं होगा तो उस पे एंटीबॉडी ए बी होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, कैसे ये डिफाइंड किया जाता है, कैसे इसको अलग किया जाता है? तो जिस पे आर एच, इसमें यानी जिसमें आर एच पाया जाएगा ना, जैसे कोई ब्लड ग्रुप ए है, कोई ब्लड ग्रुप ए है, और जिस पे ए है तो ए तो है ही है। अगर उसमें आर एच भी है तो जिस पे आर एच भी है तो ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस पे आर एच नहीं होगा ए नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जिस बी पर अगर एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उस पे एंटीजन आर एच पाया जाएगा तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, यानी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। और जिस पे आर एच नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा। ए बी पर ऐसे ही है, ए बी भी पाया जाएगा, आर एच भी पाया जाएगा तो पॉजिटिव, अगर आर एच नहीं पाया जाएगा तो वो नेगेटिव। ओ पर आर एच पाया जाएगा तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, जिस पे नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है इन चीज़ों को। तो इसी तरीके से सर्वदाता कौन हो जाता है? ओ नेगेटिव, जिस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी सब पाए जाते हैं, ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें आर एच फैक्टर भी नहीं पाए जाते हैं। और ये सर्वग्राही कौन हो जाता है? तो सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, यानी इसमें सब पाए जाते हैं। ए बी पॉजिटिव में सब पाए जाते हैं। कौन? एंटीजन तो पहले दोनों पाए जाएंगे, एंटीजन दोनों पाए जाए,
लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाएगा। और RH फैक्टर भी उसमें पाए जाते हैं। तो सर्वग्राही का मतलब कि किसी में से ग्रहण कर लो, सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करना, और सर्वदाता, सर्व मतलब किसी को दान कर दो, तो दान करने वाला कौन है? O नेगेटिव, और ग्रहण करने वाला कौन है? AB पॉजिटिव। अब चलिए देखते हैं कि माता पिता में अगर ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा तो हम लोगों में होने की कौन सी चांसेस बनेगी। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि माता का कोई ब्लड ग्रुप A है और पिता का मान लीजिए कि B है, तो पहले हम लोग दो दो को इथी कर लेंगे, यहाँ पर अपने मन से O को जोड़ लेंगे, ठीक है। डिफाइंड कैसे करेंगे? तो इससे पहले मिलाएंगे, इससे जब पहले इसको इसे मिलाएंगे, ठीक है, तो O मिलेगा तो O हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर इसको इसी से फिर B से मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? OB हो जाएगा। अब ये O से तो मिल गया दोनों का, फिर A से स्टार्ट करेंगे तो A से मिलाएंगे O को तो OA, और A को फिर B से, A से मिलाएंगे B को तो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इन सबको मिटा दो, वो वाला पहले जो लगाए थे उसको मिटा दीजिए, तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पर O होने की 25% चांस है, B का 25% और A का 25% और AB का 25%। इस तरीके से 25% ये सभी का चांस बनता है कि हम लोगों का ब्लड ग्रुप 25% यानी 25% चांस बनता है O का, B का 25%, AB का 25%, AB का 25%। ये हम लोगों का चांस बनता है कि अगर माता में A होगा और पिता में B होगा तो हम लोग का चांस ये बनता है कि हम लोग के ब्लड ग्रुप होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ लिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझ गए, सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में समझ गए, और RH फैक्टर के बारे में समझ गए। और ब्लड ग्रुप को खोज किसने किया था? लाइंडस्टीनर, और RH फैक्टर का लाइंडस्टीनर एंड वीनर ने। ये वीडियो देख करके आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस हुए होंगे, और ऐसे ही आगे वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।